हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। तो नो कांटेक्ट के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं टैरो से और ओरेकल की हेल्प से हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं, क्या सोचते हैं ये पर्सन इस नो कांटेक्ट को लेके, या फिर क्या चलता रहता है उनके दिलो दिमाग में। ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। और जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि पहला ही कार्ड हमें मिला एस ऑफ पेंटिकल्स का। ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, मतलब अपने दिल की बात आपसे इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि शायद आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ये वो समझ रहे हैं। तो एक नई शुरुआत करनी है इनको ज़िंदगी में, एक रीस्टार्ट लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रीस्टार्ट के वक्त उनको लग रहा है आपका साथ उनको ज़रूरी लग रहा है। ये हाथ आगे बढ़ा के आपको कहना चाहते हैं कि आज भी वो आपका हाथ थाम के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। काफी ज्यादा इमोशनल होके ये अपने विशेष के बारे में सोच रहे हैं। जैसे 7 नंबर कहीं ना कहीं एंजल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सभी ख्वाहिशें आसमान में ही कहीं धरी की धरी रह जाएगी, मतलब उनकी फुलफिल नहीं होगी। अगर ये आपको ऐसे ही मिस करते रहेंगे तो इनको जिंदगी का खुशियों का खजाना नहीं मिलेगा। तो सोचते काफी ज्यादा रहते हैं अपने विशेष के बारे में, और कहीं ना कहीं उन विशेष को पूरा करने के लिए उनको पता है कि उनकी जिंदगी में आपका होना जरूरी है। इसलिए मे बी ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अपने कर्मों का फल जैसे भुगत रहे हैं या भुगत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जाने अनजाने में आपका अगर इन्होंने दिल दुखाया है तो उसकी सजा जरूर इनको मिल रही है। और अगर आपने कम्प्लीटली खामोशी का रुख अपनाया है तो ये खुल के बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे तराजू है, मतलब आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे जो सजा देनी है वो दे दो, लेकिन एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। ये हाथ में नुकीला सॉर्ड का सिरा जो दिखाई दे रहा है वो यही बता रहा है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपकी बातें, आपकी आवाज काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन मोड में आना चाहते हैं, मतलब काफी वक्त से अगर सिर्फ खामोश बैठे थे, सोच विचारों में ही डूबे थे, तो एस ऑफ पेंटिकल के नीचे जो कार्ड आया है वो बताता है कि आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ टीले दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आगे का सफर कितना भी मुसीबतों भरा क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। तो पहले अगर ये किसी चीज को लेके बैकआउट कर रहे थे तो अब इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। 7 ऑफ कप्स के नीचे जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये पर्सन जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। हो सकता है इनके घर वाले इनके लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं और ये जानते हैं कि अभी अगर ये आपको नहीं मनाएंगे तो मे बी इनकी लाइफ में सब कुछ मैसअप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ख्वाब उन्होंने देखा है आपके साथ घर बसाने का, उस ख्वाब को लेके आपको सीरियसली कुछ बात बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं चांद जो है वो भी उदास है, ये पर्सन भी काफी ज्यादा उदास है। इसने जिस तरह से कप सजा के रखे हैं उसमें 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, मतलब प्यार की कमी इनको बहुत ज्यादा सता रही है और बार बार आपकी याद आ रही है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं, अचानक इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर ये अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है ये आपसे मिलने भी आ जाए। नेक्स्ट है कम बैक। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, मतलब आप उनसे दूर जा रहे हैं, ये ख्याल उनको सता रहा है और आपको यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। क्लोज वन समझते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको, दिल के करीब आपके अलावा और कोई नहीं है, ये ख्याल नहीं है, ये उनकी सोच है।
फिर है स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये इंसान, आपको खोने का डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, कंप्लीटली प्यार ने इनको चेंज कर दिया है या फिर आपकी खामोशी की वजह से ये चेंज महसूस कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा बदलाव हो रहा है इनके जज़्बातों में, ये वो आपको बता ही नहीं सकते। जाने-अनजाने में आपको अगर इन्होंने तड़पाया है, तो अब ये समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जो तड़प होती है वो इंसान को असर करती है। आफ्टर यू का कार्ड बताता है कि आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने शायद यही सोचा था कि अगर आप पहल करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो उसके बाद ये आपसे बात करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, तो ये समझ रहे हैं कि आप उनसे कुछ कहें, उससे पहले ये ही कुछ आपसे कहना चाहते हैं। मतलब अब इनकी हालत ऐसी है कि और ज़्यादा अपने दिल की जो बातें हैं, वो दिल तक नहीं रख सकते। काफ़ी ज़्यादा सपने हैं जो पूरे करने हैं और आपके बिना ये सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सकते। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इन सपनों से भी आपको कनेक्ट कर चुके हैं। आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए अट्रैक्शन लेवल भी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ये एहसास ज़रूर आपको कराना चाहते हैं कि इनकी तरफ से तो ये जो जज़्बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में इसलिए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर किस्मत में मिलना होगा तो हम मिलेंगे, किस्मत में कुछ बातें लिखी होंगी तो उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन आखिर कब तक इंसान किस्मत के भरोसे बैठेगा, ये ख्याल उनके मन में जब आया तो शायद उन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोचा है कि मेरे सामने तो कोई और बेहतर रास्ता भी हो सकता है। मतलब सिर्फ वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने से अच्छा है कि मैं अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करूँ, उससे मनाऊं या फिर उसको अपने दिल की बात बताओ। आफ्टर ऑल विधि का विधान जो होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं की। और ये एहसास जब उन्होंने दिल में फील किया है तो शायद इसी एहसास की वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर अपने दिल में जो भी बातें इन्होंने छुपा के रखी है वो सभी बातें ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ये तो समझ में आ गया है कि जितना भी हम दूसरों से दिल की बातें छुपाने की कोशिश क्यों न करें, उसका जो नुकसान भुगतना पड़ता है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। और ये फिलहाल जिस लॉस से गुजर रहे हैं वो शायद आपको पता ही नहीं है। नींद, चैन, सुकून जैसे गायब हो गया है। यहाँ पे थीप की एनर्जी है, जैसे चोरी करते वक्त चोर बताता नहीं है कि वो चोरी करने आ रहा है और क्या लेके जाएगा, वैसे ही इनको भी नहीं पता था कि प्यार में आपसे दूरियों के बाद इनकी ज़िंदगी के ये सभी चेंजेस वो महसूस करेंगे। मतलब काफ़ी कुछ बदलाव इनको महसूस हो रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। आप में बिल्कुल भी कोई छल नहीं है, झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पर्सन है वो इन सब बातों के बारे में सोचते नहीं थे। पहले शायद इनको आपके प्यार की कदर नहीं थी, कितना सीरियसली इन्होंने शायद इस रिश्ते को लिया नहीं था। नेक्स्ट है स्कॉलर, इतने ज़्यादा परेशान है कि उस परेशानी का, प्रॉब्लम का हल किसी के पास नहीं मिल रहा, तो ये अपनी तरफ से लाख कोशिशें कर रहे हैं आपको मनाने की, रास्ते ढूंढने की। और फाइनल है सर्वेंट, ये आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे ये आपकी हर बात मानेंगे या फिर आपके हर एक कहे के मुताबिक ये आगे का हर एक फैसला लेंगे। बस आप उनकी एक बात सुन लीजिए या फिर उनके दिल का हाल क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि उनको ये यकीन ज़रूर है कि जब आपको उनकी तकलीफ के बारे में पता चलेगा तो आपके दिल में अगर उनके लिए गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, तो भी वो पल भर में झट से गायब हो जाएगी। क्योंकि आप शायद सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहते हैं, लेकिन यही पर्सन था जिसने इस एनर्जी को समझने में देर लगाई और मे बी इस देर की वजह से ही दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा था। और शायद इसी नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए या फिर उस नो कांटेक्ट से निकलने के लिए ये आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।